Assalamu alaikum, dear students. As you know, we have completed the lesson on the servant, 10th class English. तो आज मैंने आपको जैसे बोला था कि आज इसकी हम वो एक्सरसाइज करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Why had Gerasim been going about in vain in the village? तो जब वो गाँव गया, मॉस्को में वो काम करता था, फिर जब गाँव गया तो गाँव वो गया था मिलिट्री ड्यूटी के लिए, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री में काम करना होता था यंग पीपल को. लेकिन वो वहाँ रिक्रूट नहीं हुआ, वो वहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ आर्मी के लिए. तो फिर वो क्या कर रहा था वहाँ? वो इधर से उधर, उधर से उधर. तो उसको चूँकि आदत थी सिटी में लाइफ गुजारने की, तो उसको वहाँ कुछ मज़ा नहीं आया. तो हम कह सकते हैं that Gerasim had been called to village for military duty, but he was not drafted or selected, so he had nothing to do in the village. Life in the village seemed dull to him. He was not used to village life. From his early childhood, he had been living in Moscow, so living in the village, he didn't feel happy. He felt that he had been wandering about the village in vain. यानी बेकार वो घूमता रहा. तो सेकंड क्वेश्चन है, where had Gerasim been working? Why did he return to his village? इससे पहले वो काम कहाँ करता था? He was वो वहाँ काम करता था एक इसमें रिफाइनरी में, या किस में कहेंगे हम, वो शराब बनाने के कारखाने में, वो उसको इन अ वाइन फैक्ट्री और एज ए बोतल वॉशर वो काम करता था. तो अब चूँकि उसको बुलाया गया था मिलिट्री ड्यूटी के लिए, तो इसलिए वो विलेज अपने गांव वापस आ गया. तो लेकिन वहाँ वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इस चीज़ की वजह से फिर वो मतलब उसका उसका जो बॉयहुड गुजरा था वो सारा मॉस्को में ही गुजरा था. तो अब उसको गाँव की लाइफ में मज़ा नहीं आता था. तो जब वो सिलेक्ट नहीं हुआ मिलिट्री ड्यूटी के लिए, तो वापस मॉस्को चला गया. लेकिन वहाँ वो घूमता फिरता रहा, क्योंकि उसका जो पहला वाला काम था वो किसी ने ले लिया था, उस पर कोई और सिलेक्ट उसने किया था, उस फैक्ट्री वाले ने. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कोचमैन टेल जेरासिम व्हेन ही नरेटेड हिज स्टोरी? जब वो वापस आया तो उसने इधर उधर भटकता रहा, तो फिर उसको वो एक कोचमैन जो उसी के गांव का था उसको उसके पास चला गया नौकरी के लिए. तो उसने उसको क्या कहा? तो कोचमैन ने उसको बड़ा भाषण दिया कि आप लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, तो इसीलिए आपके मालिक आपको फिर काम से निकालते हैं. लेकिन मेरा मालिक, मेरे ताल्लुकात मेरे मालिक से कैसे हैं, वो मतलब मेरे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. तो हम इसका जवाब यूँ लिख सकते हैं, द कोचमैन started giving Gerasim a long sermon on honesty and faithfulness. He said that workers don't serve their employees wholeheartedly, they serve just so. The employers have no good opinion of them. That's why when they come back again for the job, they are refused. The coachman says that we should work in such a way that our employers miss us when we leave them, and if we come back again, they would at once dismiss the man who has taken our place. The coachman gives his own example. He says that if ever he leaves his place and goes home, his master would gladly take him if he came back. Thus he tells Gerasim indirectly that if he had served his master sincerely, he would not have to hanker for a job now. यानी वो उसको जरासिम को कहता है कि वो मतलब उसको बोलता है कि आपको your relations have not been good with your employer. अब चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड द कोचमैन परसुएड हिज मास्टर टू एम्प्लॉय जेरासिम? तो जेरासिम ने किस तरह इस कोचमैन ने किस तरह अपने मालिक को जेरासिम को किसी नौकरी पर तैनात के लिए करने के लिए मनवाया? तो उसने क्या किया, उसने उसके खिलाफ बातें कान भरे. जो पहला वाला आदमी था वहाँ जो काम करता था, तो उसके खिलाफ उसके कान भरे अपने मालिक के. तो इस तरह से जेरासिम को वहाँ पे लगाया. The coachman had an oily tongue. चरब ज़बान था वो. He first tried to convince his master that it was no longer worth to keep Polycarpich as a servant. He had become too old to do his job well. The coachman said that the Polycarpich never shoveled the snow away on time. Thus he could bring his master trouble from the police. And when it was his turn to be a night watchman, he slipped away at least 10 times a night. Thus
The coachman painted Polycarpus in a very dark colors. The master had real sympathy for his old servant who had served him for 15 years. He thought it a sin to leave him to starve in his old age, but the coachman was perfect in his glib art. He succeeded at last in persuading his master to dismiss Polycarpus and employ Gerasim, who he said was a young man from his village and was without a job. तो किस तरह से उसने उसको भड़काया पॉलीकार्पस के खिलाफ और उस जगह पर इसको जेरासिम को लगवाया, काम पर लगवाया. Why was master reluctant to discharge the old servant? मास्टर जो मालिक जो था वो पुराने नौकर को हटाने में क्यों रिलेक्टेंट था, क्यों वो मानता नहीं था? क्योंकि वो उसने सारी ज़िंदगी इस अपने मालिक के साथ गुजारी थी, उसकी खिदमत करते, तो अब वो नहीं चाहता था कि अब इन हिज ओल्ड एज उसको डेजर्ट किया जाए, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, उसको रास्ते पर लाया जाए दर बदर की ठोकरें खाने के लिए. तो उसको उसके साथ सिंपैथी थी मालिक को, तो वो उस पॉलीकार्पस को, अपने ओल्ड सर्वेंट को डिसएंगेज नहीं करना चाहता था. What did Gerasim hear while crossing the yard? तो जब जेरासिम वापस जा रहा था, तो क्योंकि उसको पॉलीकार्पस ने कहा था कि कल नौकरी पर आ जाना, तो अब वो जब जा रहा था जो सर्वेंट क्वार्टर से, जहाँ जो आने वाले दिनों में उसको जेरासिम को उसी क्वार्टर में रहना था, उसी हट में रहना था, तो वहाँ उसने कुछ बातें सुनी. क्या बातें सुनी? तो उसने सुनी जो पॉलीकार्पस था पुराना नौकर और उसकी बीवी की बातें. तो वो क्या कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, अपनी इस मिजरेबल कंडीशन पर बात कर रहे थे कि क्यों हमें ये पॉलीकार्पस ने हमें क्यों निकलवाया. तो उसके खिलाफ बुरा भला कह रहे थे. तो वो बातें कर रहे थे अपनी गुर्बत की कि हम क्या करेंगे, अब किस तरह से जिएंगे, ज़िंदा कैसे रहेंगे. तो ये बातें जेरासिम ने while crossing the yard he heard this conversation between this old couple Polycarpus and his wife. 7th question जो है, what did the old couple think about the master? तो मास्टर के बारे में वो क्या सोच रहे थे? मास्टर के बारे में वो तो अच्छा ही सोच, उनको पता था कि हमारा मास्टर ही इज़ अ नाइस मैन, वो ऐसा नहीं कर सकता था. तो इसके बारे में उनका जो था, उनकी राय जो थी वो सही थी कि वो अपने मास्टर को अच्छी तरह से जानते थे. तो दे न्यू कि हमारा मास्टर ऐसा नहीं कर सकता है, तो जब तक न किसी को किसी ने भड़काया हो. What was the effect of the old couple's conversation on जेरासिम? न कुदरती बात है, जेरासिम को इनकी जो बातें हो रही थी, तो जेरासिम को पर के दिल पर उसका बहुत असर पड़ा, गहरा असर. उसने कहा कि मैं अपनी नौकरी के लिए इस ओल्ड कपल को नौकरी से बेदखल करवा रहा हूँ, निकलवा रहा हूँ, तो ये एक ज़्यादती है. मैं तो जवान हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएं, और मेरी इनकी नौकरी की कॉस्ट पर मैं अपनी नौकरी मुझे नहीं चाहिए. तो ये इसके दिल पर असर पड़ा. हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जेरासिम? सीधी सी बात है, जेरासिम की ह्यूमिलिटी कैसे दिखती है? तो जेरासिम को बहुत सख्त ज़रूरत थी नौकरी की, और उसको नौकरी मिली भी बड़ी मुश्किल से, दर बदर की ठोकरें खाता रहा. बिलाखिर जब उसको नौकरी मिली, तो जब उसने फिर बूढ़े इन मियाँ बीवी की बातें सुनी, तो उसने कहा कि नहीं, अल्लाह बड़ा है, वो मेरे लिए कोई और चारा करेगा, लेकिन इन लोगों को मैं अपनी नौकरी के लिए कुर्बान नहीं करूँगा. तो उससे पता चलता है उसकी ह्यूमिलिटी के, उसकी नदामत के बारे में, उसकी अच्छे इंसान होने के बारे में. तो इस तरह से हमारा ये एक पार्ट हो गया. कल इंशाल्लाह हम दूसरा पार्ट इसका ग्रामेटिकल वर्क, लैंग्वेज वर्क वगैरह करेंगे. थैंक यू.